भारतीय संविधान का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हम लोग अध्ययन करेंगे मौलिक कर्तव्यों का। ये हमारा 10वां लेक्चर होगा। अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ, इसलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं, अपने विषय पे आते हैं। छोटा टॉपिक है आज का, मौलिक कर्तव्य। पहली चीज़ यही है, पहला प्रश्न बनता है कि ये संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग में है 4A, चौथे भाग में, चौथे ए, इस भाग में ये है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। और अनुच्छेद इसमें केवल एक अनुच्छेद है, 51A। ये भी महत्वपूर्ण है, शायद सबसे महत्वपूर्ण। एक दूसरी परीक्षाओं के लिए यही दो तथ्य हैं कि ये किस भाग में आते हैं। चौथे के प्रथम भाग में आते हैं। एक ये बढ़ाया गया संशोधन से, इसलिए यहाँ पे ए लगा हुआ है। अनुच्छेद 51A है। कब जोड़े गए, इसका अर्थ है कि मूल रूप से संविधान में नहीं थे। आप देखते हैं यहाँ ए लगा रहता है, इसका मतलब यही होता है कि संशोधन करके उसको बाद में जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। उसके बाद भी कुछ जोड़ते हैं तो बी लगा देते हैं। जैसे 43 क्या था, ग्रामीण उद्योगों के लिए था, फिर उसमें 43A जोड़ दिया गया कि जो कारखाने होंगे उसमें श्रमिक उसके प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाएंगे। फिर जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद आई तो वो बी जुड़ गया। ऐसे चलता रहता है। तो कब जोड़े गए, मूलतः नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके बाद ये जोड़े गए, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि किसकी सिफारिश पर जोड़े गए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरकार ने बनाई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी 1976 में ही, और इसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में ये मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। पीछे की अवधारणा यही थी कि जब संविधान आपको मौलिक अधिकार दे रहा है तमाम, तो आपके भी संविधान के प्रति, देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं, और उन्हीं को यहाँ पे श्रृंखलाबद्ध कर दिया गया। कितने हैं, अगर हम मूलतः देखें 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में 11 हैं, एक जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया, 46वां संशोधन हुआ, 86वां 2002 में, और उससे एक और जोड़ दिया गया। तो अभी वर्तमान में संख्या मौलिक कर्तव्यों की हो गई 11। जब ये जोड़े गए थे तब थे 10। कहाँ से लिए गए हैं, तो ये मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ जो रहता था, जो टूट गया, कई देश बने उससे, और सबसे बड़ा देश उससे बना रूस। तो रूस का पूर्ववर्ती देश है ये सोवियत संघ, वहाँ का जो संविधान था वहाँ से लिया गया। अब तो वो देश है नहीं। क्या अब दुनिया के किसी संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है? तमाम अगर हम देशों को देखें तो अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के तमाम देश, वहाँ पे कहीं पे इसका मेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम जापान का संविधान देखेंगे तो जापान में भी उसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। क्या ये प्रवर्तनीय है? क्या इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं? तो आप न्यायालय इसके लिए नहीं जा सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रवर्तनीय हैं, केवल मौलिक अधिकार हैं जो, वो तो परिवर्तनीय है, उनके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन ना आप नीति निर्देशक तत्व जो हैं DPSP, उनके लिए जा सकते हैं, ना ही अपने मौलिक कर्तव्यों के लिए आप न्यायालय का रुख कर सकते हैं। विदेशी नागरिकों के भी क्या कुछ कर्तव्य हैं? नहीं। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो केवल हमारे देश के नागरिकों के लिए है। विदेशी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की बाध्यता नहीं है। अब मौलिक कर्तव्य हैं तो ढेर सारे, अगर आप कोई ट्रिक, कुछ लोग ट्रिक बताते हैं, वो उसका प्रयोग करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको समझना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वीडियो को बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद कर लें तो अच्छी परीक्षा के लिए बेहतरीन रहेगा। मैं केवल जो विशेष शब्द रहेगा उस पर फोकस करूंगा, केवल एक एक शब्द लिखूंगा, ताकि अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में ऑप्शन आता है तो देखकर आप सही कर लेंगे। और एक क्रम से रहेगा, एक विचार का प्रवाह रहेगा, लॉजिकल लगेगा तो आप उसको याद कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं ए में। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किस चीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं? सबसे मेन चीज़ है संविधान। तो जहाँ पे ये लिखा जाएगा कि हमें अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए, उसके मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, तो किस में होगा? ए में होगा। अब यहीं से चरबड़ तरीके से हम देख सकते हैं, सारे हमको याद हो जाएंगे। और संविधान हमें मिला कैसे, क्या करना पड़ा हमको उसके लिए? राष्ट्रीय आंदोलन करना पड़ा।
जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन किया तब जाके हमको संविधान की प्राप्ति हुई। इतने मेहनत से हमको जब संविधान मिला है, ये देश मिला है, तो हमें उसकी अखंडता का ख्याल रखना चाहिए। तो जहाँ पे ये मेंशन हो, जहाँ पे इसका जिक्र हो कि देश की अखंडता, इंटीग्रिटी की रक्षा करनी चाहिए, तो वो 51C हो जाएगा। देश की अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, और जब देश पे कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो हमें देश सेवा करनी चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। किसी शत्रु से हमला हुआ तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शांति का समय है, बाहर से कहीं आक्रमण नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें देश में भाईचारा बना के रखना चाहिए। कोई बवाल नहीं हो रहा है तो फिर शांति से रहें आप। और जब भाईचारा बना के आप रहेंगे, देश में शांति का माहौल है, ऐसे में आप क्या करेंगे? देश की संस्कृति की रक्षा करेंगे। भाई भाईचारा तभी होगा ना जब दंगा फसाद नहीं होगा। तो देश की हमारी तो गंगा जमुनी संस्कृति है, उसकी आप रक्षा करेंगे तभी वो संभव है। संस्कृति की रक्षा करेंगे, इसके साथ साथ देश की आप प्रकृति की भी रक्षा करेंगे। देश की प्रकृति की आप रक्षा करेंगे, देश की नदी की, देश के वनों की, देश के वन्य जीवों की। ऐसी सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा। लॉजिकल सोचना शुरू कर देंगे आप, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा तो आप कहेंगे कि केवल आपका घर ही नहीं, पूरा देश आपका है, यानी देश को आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो अब जो देश की सार्वजनिक संपत्ति है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे भाई, क्योंकि अब तो आप अच्छे नागरिक हो चुके हैं, तो ऐसी हरकत क्यों करेंगे नीच लोगों वाली। और अंतिम रूप से जब आप ये सब कर लेंगे तब आप जीवन में क्या करेंगे? श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाएंगे। और ये तो अंत में जोड़ा गया, इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष का आपका जो बच्चा है, आप ये सुनिश्चित करें कि उसकी शिक्षा पूरी हो पाए। एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत आसान है, शुरू से चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत ही कहाँ से हुई है? संविधान से हुई है, क्योंकि वहीं से सब मिला है। संविधान मिला कैसे? राष्ट्रीय आंदोलन करके। राष्ट्रीय आंदोलन करके इतनी मुश्किल से आपको देश मिला है, तो आप उसकी अखंडता का ध्यान रखें। अगर शत्रु आक्रमण करता है तो देश सेवा करें, नहीं कोई आक्रमण हो रहा है तो प्यार से, भाईचारे से देश में रहें। उससे क्या होगा? भाईचारे से आप रहेंगे तो आप देश की संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, देश की प्रगति की रक्षा कर पाएंगे। ऐसा करने से आपके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपजेगा। उससे आप समझेंगे कि पूरा देश आपका है, तो आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। ऐसे विचारों से उत्प्रेरित हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में श्रेष्ठता को धारण करेंगे। और ये अंत में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन से 2002 में। एक अंतिम छोटा सा पॉइंट है, वर्मा समिति क्या है? मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी हुई है। प्रश्न आएगा तो यही आएगा कि वर्मा समिति का संबंध किससे है। 1971 में वर्मा समिति बनाई गई थी। उससे पूछा गया था कि जो देश में मौलिक कर्तव्य है उनका कोई पालन नहीं कर रहा है, तो क्या उसके लिए देश में कोई कानून है कि हमको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसने बताया कि नहीं, देश में तमाम पर्याप्त कानून मौजूद हैं। जैसे क्या बोलता है, अभी आपने पढ़ा कि भाई हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, तो इसके लिए हमारे पास वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है ही, देश में बना हुआ है, बना है ना। इसी प्रकार से तमाम, जैसे भाईचारे से रहना चाहिए, भाईचारे से कोई नहीं रह रहा है तो उसके लिए दंड संहिता है। तो हमें कोई अलग से कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ बना हुआ है। यही हमारा छोटा सा आज का विषय था, मौलिक कर्तव्य। जो शुरुआत में मैंने बताया वही महत्वपूर्ण है, ये आप याद कर लें। अगर आप मेंस लिखते हैं पीसीएस का या यूपीएससी का, तो वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा उससे।